नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डिफाल्टर घोषित करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में बैठे किसान। रतलाम में किसानों का हंगामा, जांच का मिला आश्वासन। बारां में सनसनीखेज वारदात, हिस्ट्री शीटर को गोलियों से भूना, चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट, 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार। उदयपुर के सवीना में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात, 18 लाख नगद, 50 लाख के जेवर चुरा ले गए बदमाश। रतलाम में चाकू से हमला करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, माणक चौक थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात, एक आरोपी फरार। पालिका परिसर में सफाई कर्मी ने खुद को चाकू से किया घायल, राजसमंद के नाथद्वारा का मामला, मानसिक रूप से बीमार था। अंता उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भाया के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री बामनिया, भाजपा की जनविरोधी नीतियों पर साधा निशाना। भाजपा ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की तैयारी शुरू की, जयपुर में हुई कार्यशाला, बांसवाड़ा से पहुंचे नेता। गुरुकुल पद्धति के विद्यार्थियों का हुआ संगम, उदयपुर में महाराष्ट्र और राजस्थान के छात्रों की हुई भेंट। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बीकानेर से विशेष ट्रेन रवाना, जिले के 705 बुजुर्ग करेंगे विभिन्न तीर्थों में दर्शन। राजसमंद में झोला छाप के इंजेक्शन से मासूम की मौत, भीम के जस्सा खेड़ा का है मामला, ग्रामीणों ने किया हंगामा। पाली में हुआ दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो में जिंदा जला युवक, नेशनल हाईवे पर सामने मवेशी आने से हुई दुर्घटना। मालवा के शान गराड़ू की हर तरफ दिखने लगी रंगत, ठंड की शुरुआत होते ही गराड़ू की महक से बाजार महके। मेडिकल स्टोर में चल रहे अवैध क्लिनिक पर पड़ा छापा, उदयपुर के बड़गांव में चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। रतलाम जिले के नगरा और आसपास के गांवों के किसानों ने जिला सहकारी बैंक की सोसाइटी द्वारा डिफाल्टर घोषित किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान जमीन पर बैठ गए और कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगे। बाद में तहसीलदार ऋषभ ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और जांच का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में केसीसी लोन की राशि जमा करा दी थी, जिसकी रसीदें उनके पास है। इसके बावजूद बैंक की सोसाइटी उन्हें बकायेदार बता रही है। करीब 8 से 10 साल पुरानी राशि पर ब्याज जोड़कर वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही खाद वितरण भी रोक दिया गया है। प्रदर्शन में किसान नेता राजेश पुरोहित, पूर्व सरपंच डॉक्टर फूल सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, विनोद प्रजापत, राजपाल सिंह, देवीलाल आमलियार, मानवेंद्र लुनेरा सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। बताया गया कि 29 अक्टूबर को भी किसानों ने नगरा सोसाइटी कार्यालय का ताला लगाकर धरना दिया था। उस समय अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने सोसाइटी पर गबन का आरोप लगाते हुए कहा कि सेक्रेटरी और बाबू पर केस दर्ज है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि संबंधित मामले में पूर्व में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच की जा रही है। डिफाल्टर किसानों के निराकरण के साथ आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ किसान लोग आए हैं, क्या मांग लेके आए हैं, किस तरह से उनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया? ये नगरा सोसाइटी का मैटर है। वहाँ पे खाद वितरण को लेकर कुछ किसान परेशान हैं, जिसको लेकर के अभी यहाँ पे लोग ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बता रहे हैं हमने सारा जो केसीसी लोन लिया था और डिफाल्टर घोषित कर दिया गया, तो क्या जांच वगैरह करवाएंगे? उक्त मामले में ऑलरेडी पूर्व में एफआईआर फाइल हो चुकी है और उसकी ऑलरेडी जाँच चल रही है। जैसे जैसे डिफॉल्टर किसान की लिस्ट का निराकरण करते जा रहे हैं, उस प्रकार से अपने यहाँ पे कार्रवाई करते जाएंगे। प्रदेश के बारां शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मेला ग्राउंड में एक हिस्ट्री शीटर शाहरुख को अज्ञात हमलावरों ने पहले गोलियों से भून डाला और फिर चाकुओं से गोद कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक हिस्ट्री शीटर शाहरुख पर कोतवाली थाने में 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या का एक प्रकरण भी शामिल था। पुलिस उप अधीक्षक राजेश चौधरी के अनुसार शाहरुख की जिस हत्या के प्रकरण में रंजिश चल रही थी, उसी आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई है। पुलिस उप अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते सद्दाम, रेहान और एक अन्य युवक ने शाहरुख पर फायरिंग की और बाद में चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के वक्त पुलिस की सिग्मा टीम घटनास्थल के पास ही मौजूद थी।
फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। सिग्मा टीम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सद्दाम और उसके साथी रेहान को मौके से ही धर दबोचा। हालांकि एक अन्य आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच हुई सनसनीखेज घटना के बाद पूरे शहर में दहशत और तनाव का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। बदमाश है सद्दाम और उसके दो साथी, जिसमें से एक का नाम रेहान है और दूसरा एक व्यक्ति और फरार हो गया, उसका नाम का भी पता नहीं चला है। इन तीनों व्यक्तियों ने शाहरुख नाम के एक बदमाश, वो भी थाने का विजिटर है, उसके चाकूबाजी की घटना कारित करके और फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी। चूँकि हमारा एक पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पे मौजूद थोड़ी दूरी पे मौजूद था, उसको जैसे ही घटना का पता चला तो उसने एक बदमाश को मौके से दबोच लिया और दूसरा बदमाश भी जो है पुलिस ने पीछा करके और जल्दी ही उसको पकड़ लिया। दोनों को डिटेन किया हुआ है पुलिस ने। शाहरुख को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे भी उसके परिजन जो भी रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर अभी आए हैं तो यहाँ पर जो भी अलामात वगैरह है तो एफएसएल की टीम को कॉल किया गया है। एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर पहुँच के और आवश्यक जो भी सबूत वगैरह है वो जुटाने का काम करेगी। सर, जवान ने बहादुरी काम किया है? हाँ, निश्चित तौर पे किया है। हमारे जवान जो है यहाँ पर सिग्मा के अंदर गश्त पे था और कुछ ही दूरी पे उसको कुछ फायरिंग वगैरह की आहट हुई तो तुरंत जो है यहाँ पर मौके पे पहुँचा और एक व्यक्ति को, एक बदमाश को उसने मौके पे दबोच लिया है। तो इस तरह से जो है जो भी बदमाश इस घटना के अंदर हैं उन सबको पकड़ा जाएगा निश्चित तौर पे, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। जल्दी जो है घटना का खुलासा किया जाएगा। उदयपुर शहर के सवीना थाना क्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित गोविंद नगर में मंगलवार दोपहर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाश घर से 18 लाख रुपए नगद और करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार द्वारा उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में एक शादी समारोह में गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर का गेट कूदकर अंदर घुसे और ताले तोड़ दिए। घर के अंदर घुसकर उन्होंने सारा सामान बिखेर दिया। बताया जा रहा है कि चारों में से 2 चोर घर के भीतर चोरी कर रहे थे, जबकि बाकी 2 चोर बाहर निगरानी कर रहे थे। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी तब सामने आई जब पीड़ित परिवार शादी से लौटकर घर पहुंचा। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे शहर में चर्चा का दौर गर्म है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली और गश्त को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। रतलाम के माणक चौक थाना पुलिस ने पानी की टंकी के पास माली कुआं क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को गाड़ी अड़ाने की बात को लेकर प्रदीप गुर्जर निवासी धबईजी का बास रतलाम पर मोहल्ले के मोहित माली और मयूर माली ने गाली गलौज करते हुए चाकू से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। घायल प्रदीप को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। मामले को लेकर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका और सीपीएस सत्येंद्र घनगोरिया के निर्देशन में थाना प्रभारी पतिराम डावरे की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 नवंबर को मुख्य आरोपी मयूर माली निवासी माली कुआं को ग्राम करमदी तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया। आज उसका थाने से पैदल जुलूस भी निकाला गया और घटना स्थल पर ले जाकर आरोपी को तस्दीक भी कराई गई। वहीं घटना में दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर। राजसमंद के नाथद्वारा नगरपालिका परिसर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मी ने खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। घायल कर्मचारी का नाम फिरोज है, जो नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार फिरोज मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था और शारीरिक रूप से भी बीमारी से परेशान था। अचानक हुए इस आत्मघाती कदम से नगरपालिका परिसर में मौजूद कर्मचारियों में भय और सदमे का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घायल फिरोज को तुरंत नाथद्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया। नगरपालिका परिसर में हुई इस घटना से
प्रशासनिक तंत्र में भी हलचल मच गई है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के बाहरी दबाव या विवाद के संकेत नहीं मिले हैं। पूरा मामला जांच के बाद ही सामने आ पाए। बारां जिले की अंता विधानसभा में हो रहे महत्वपूर्ण उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पूर्व मंत्री और बांसवाड़ा के वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में अंता विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में सघन जनसंपर्क किया। विधायक बामनिया ने मतदाताओं से सीधे संवाद करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को जनता के हितैषी बताया और मतदाताओं से जागरूक होकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को भारी मतों से समर्थन देने का आह्वान किया। चुनाव प्रचार के दौरान बामनिया ने वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और उन्होंने जिसे जन विरोधी करार दिया। उन्होंने मतदाताओं को इन नीतियों के प्रति जागरूक किया और कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता के हित के लिए कांग्रेस को जिताना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान अर्जुन सिंह बामनिया ने अंता विधानसभा क्षेत्र में मौजूद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अशोक चांद्रा सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए बांसवाड़ा जिले के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी अंता पहुंचे हैं। इस दौरान वरिष्ठ नेता राकेश सेठिया, संजय जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी अर्जुन सिंह बामनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के आयोजन के लिए चर्चा की गई। इस कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। बांसवाड़ा से पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री मुकेश रावत, जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष परमेश्वर मैडा, पूर्व सांसद मानशंकर निनामा, पूर्व विधायक हरेंद्र निनामा सहित कई नेताओं ने इसमें भाग लिया और कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यशाला में आगामी दिनों में बांसवाड़ा जिले में भी जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के आयोजन को सफल बनाना और जनजाति वर्ग के प्रमुख नेताओं को इस आयोजन में शामिल करना है। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए और आवश्यक सुझाव दिए। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह आयोजन जनजाति वर्ग के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कार्यशाला में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। सभी ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता। बीकानेर में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत महाकालेश्वर, ओकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और एलोरा के लिए विशेष ट्रेन बुधवार को बीकानेर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस अवसर पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास और सुमन छाजेड़ ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। विधायक व्यास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से इस योजना में कई नवाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार सभी वरिष्ठ नागरिकों को वातानुकूलित ट्रेन में यात्रा करवाई जा रही है, जो एक सराहनीय पहल है। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए रवाना हुई ट्रेन में बीकानेर संभाग के 705 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इसमें बीकानेर और चूरू के 421, श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ के 284 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर संभाग के 200 वरिष्ठ नागरिक जयपुर रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में शामिल होंगे। ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में 2-2 के हिसाब से कुल 20 अनुरक्षण बीकानेर रवाना हुए हैं। इसके साथ ही 8 अनुरक्षण जयपुर से साथ होंगे। ट्रेन के साथ एक प्रभारी, एक डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मी भी रहेंगे, जो यात्रियों की स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। यह ट्रेन 11 नवंबर को वापस बीकानेर लौटेगी। तीर्थ यात्रियों की ट्रेन रवाना की है। कितने माँ भारती के चरणों में नमन, भगवान श्री राम के चरणों में नमन। आज हमारे यहाँ से उज्जैन, त्रिंगेश्वर और ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, एलोरा होते हुए वापस बीकानेर 11 तारीख को ये यात्री आएंगे। इसमें टोटल 1000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्री
चारे, जिसमें 420 बीकानेर से हैं और 350 के लगभग हनुमानगढ़ से हैं। शेष जो है जयपुर से इसमें बैठने वाले हैं। इस प्रकार ये तीर्थ यात्रा करके वापस 11 तारीख को लौटेंगे। मैं इन सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा को मंगलमय करता हूँ। भगवान को स्वस्थ रखें, जैसे गए वैसे वापस बीकानेर लौटें। ठीक। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के जस्सा खेड़ा में एक झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बिना जांच के हाई डोज इंजेक्शन लगाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और क्लिनिक पर हंगामा करते हुए आरोपी झोला छाप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मौके पर पहुंचे एसडीएम विकास शर्मा, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीसीएमएचओ डॉक्टर सैनी के निर्देश पर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने क्लिनिक को सील करवा दिया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को बिना किसी जांच के हाई डोज इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि गांव में खुलेआम झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरत रहा है। कई बार शिकायतों के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। प्रदेश के पाली में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो सवार जिंदा जल गया, जबकि ट्रक में सवार एक युवक घायल हो गया। हादसा गुंडा एंदला थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 7 बजे किरवा के पास हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब पाली से सुमेरपुर की तरफ जा रही स्कॉर्पियो सामने अचानक मवेशी आ गया। इस कारण स्कॉर्पियो सवार ने जब अचानक ब्रेक लगाए तो गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर क्रॉस कर दूसरी लेन में आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक युवक जिंदा जल गया, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मिनी ट्रक में सवार हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी निवासी 40 वर्षीय रवि पुत्र नाथुराम जाट घायल हो गया। उसे बांगड़ अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। रतलाम और मालवा क्षेत्र में ठंड की दस्तक के साथ ही सड़कों पर गराड़ों की खुशबू फैलने लगी है। तेल के कड़ाव में तली जाने वाली यह कुरकुरी डिश अब सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि मालवा की पहचान बन चुकी है। गराड़ू असल में अरबी की ही तरह एक किस्म का फल होता है, जिसे खास तरीके से मसालों के साथ तल कर परोसा जाता है। रतलाम, उज्जैन, इंदौर, जावरा से लेकर छोटे कस्बों और वागड़ तक में हर शाम ठंड बढ़ते ही गराड़ू की दुकानों पर भीड़ लगने लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मालवा में सर्दी और गराड़ू एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मसालेदार, कुरकुरी और गर्मा गर्म गराड़ू की प्लेट स्वाद के साथ साथ परंपरा की याद भी दिलाती है। व्यापारियों के अनुसार नवंबर से फरवरी तक गराड़ू की बिक्री चरम पर रहती है। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटक भी इस स्थानीय स्वाद को जरूर चखते हैं। मालवा का असली स्वाद अगर जानना है तो सर्द रात में गराड़ू के ठेले पर रुकना न। चीज चल रहे हैं आप और इसकी किस तरह की डिमांड रहती है? गराड़ू ये बांगरोद में पैदा होता है और एक गराड़ू एक कंद आता है। पूरे मालवा में फेमस गराड़ू है ये और इसको बड़े चाव से खाते हैं लोग। और ठंड के सीजन में ही आता है। किस तरह की डिमांड रहती है लोगों की? नरम खाना पसंद करते हैं, कड़क खाना? नरम खाना भी पसंद करते हैं, कड़क खाना भी पसंद करते हैं और विभिन्न प्रकार से इसको सेवन करते हैं। किस तरह से डिमांड बढ़ी? अभी क्या भाव चल रहा है उनका? कच्चा गराड़ू 100 रुपये के आसपास बिकता है और तला हुआ 400 रुपये 500 रुपये किलो बिकता है। क्या तासीर रहती है इसकी? क्या शौकीनों की क्या मांग रहती है? और शौकीन लोग तो बड़े चाव से खाते हैं, मसाले में लगा के। क्या नाम है आपका? कैलाश पंड्या। उदयपुर के बड़गांव में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल स्टोर पर चल रहे अवैध क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सैटेलाइट चिकित्सालय बड़गांव के निरीक्षण पर पहुंचे थे। हॉस्पिटल के सामने ही मेडिकल स्टोर पर कुछ बीमार व्यक्ति खड़े हुए थे, जिनका इलाज किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि 3 मेडिकल स्टोर पर अवैध क्लिनिक संचालित कर लोगों को इंजेक्शन और ड्रिप लगाई जा रही है। इनमें विकास मेडिकल एंड लेबोरेटरी, हार्दिक मेडिकल स्टोर और आरके मेडिकल स्टोर शामिल हैं। चिकित्सा विभाग ने जिला औषधि नियंत्रक को मौके पर बुलाकर जांच करवाई। जांच में पाया गया कि इन मेडिकल स्टोर संचालकों के पास चिकित्सा करने का कोई वैध लाइसेंस और डिग्री नहीं थी।
पूछताछ करने पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। विभाग द्वारा तीनों मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इन नीम हकीमों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है। उदयपुर में आज एक अनोखे आयोजन में महाराष्ट्र के पुणे से आए विद्या प्रबोधिनी गुरुजी के 30 छात्रों और उदयपुर के गुरुकुल के छात्रों का संगम हुआ। इस अवसर पर दोनों समूहों के छात्रों ने अपनी शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का आदान प्रदान किया। महाराष्ट्र से आए छात्रों ने भगवान कृष्ण और हल्दी घाटी की वीर गाथा, शिवाजी महाराज का मराठी भाषा सहित अन्य गीत गाए। उदयपुर के विद्या फॉरेस्ट स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों समूहों के छात्रों ने एक दूसरे को अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति के बारे में बताया। विद्या फॉरेस्ट स्कूल की संचालिका गुरु भुवनेश्वरी ने बताया कि गुरुकुल पद्धति में छात्रों के मन, बुद्धि और आत्मा के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सिर्फ साक्षरता या विषयों पर ही अधिक जोर रहता है, जबकि गुरुकुल पद्धति में छात्रों के अंतर्मन और चेतना के विकास को लेकर चिंता की जाती है। इस आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों समूहों के छात्रों को एक दूसरे की सांस्कृतिक और शिक्षा पद्धति के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। जी, आपका नाम बताएं और क्या क्या देखा आपने और किस शिविर के रूप में आए हैं, क्या क्या किया है? जी नमस्ते, मेरा नाम श्रिया शानभाग है और हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इस साल हम मातृभूमि परिचय शिविर यानी कि नो योर मदरलैंड कैंप के लिए भारत देखने के लिए इस साल हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी राजस्थान में आए हुए हैं। 28 अक्टूबर के दिन हम मुंबई से निकले और 29 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने चित्तौड़ की सैर की। चित्तौड़गढ़ का इतिहास देखकर, वहाँ की इमारतें देखकर और वो किला देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। रानी पद्मावती का, वहाँ के राजपूतों का इतिहास भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के मंदिर भी बहुत ही सुंदर शैली में बने हुए थे। वैसे मंदिर महाराष्ट्र में बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो विशेषता हमें राजस्थान की बहुत ही पसंद आई। उसके बाद हमने 3 दिन पुष्कर में बिताए। हमारा बहुत ही सौभाग्य अच्छा था कि हम जिस काल में पुष्कर गए उस काल में पुष्कर मेले का आयोजन हुआ था। वहाँ पर हमें पूरे राजस्थान का एक ही जगह पर दर्शन करने को मिला। बहुत अलग अलग ऋषि मुनि, बहुत अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पर चल रहे थे। हमने जीवन में पहली बार इतना बड़ा पशु मेला वहाँ पर देखा, जहाँ पर ऊंट और बहुत बहुत महंगे महंगे घोड़े, बैल ये सब बिकने के लिए आए थे। वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पुष्कर में हमने ब्रह्म सावित्री मंदिर का भी दर्शन लिया। सुबह सुबह घाट पर जाकर स्नान भी किया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम अभी उदयपुर में आए हुए हैं और उदयपुर तो हमें बहुत ही रॉयल लगा। बहुत ही अच्छी सेवा उदयपुर के लोगों ने हमारी की। उदयपुर में हम हुकुम सा यानी कि लक्षराज सिंह जी, उनसे भी मिले। उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान थे और बहुत ही अच्छे थे। उसके साथ साथ हमने सिटी पैलेस देखा, वो भी बहुत अच्छा था। उदयपुर में हमने यहाँ पर श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में भी भेंट दी। इधर के विद्यार्थी बहुत ही तेजस्वी है, अच्छे हैं, हमारी तरह ही है, वेदों का पठन करते हैं। गुरु मैया से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है सच में। हमने राजस्थान में हम सबसे ज़्यादा उत्साहित थे, वो यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना खाने के लिए थे और हमारी सारी इच्छाएं, सारी अतृप्त खाने की इच्छाएं राजस्थान में पूरी हो गई। बहुत ही अच्छा लगा हमें राजस्थान में आकर। जी भैया, ये किस तरह से यहाँ पर बच्चे आए हैं और ये क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं स्कूल में? ज्ञान प्रबोधिनी गुरुकुल है, तो ये एक गुरुकुल का दूसरे गुरुकुल के साथ में भेंट थी। हमारा विद्यालय गुरुकुल के है और ये भी, तो गुरुकुलों की भेंट के अंदर ये था कि हम संस्कारों का, शिक्षा का और जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उसका परस्पर आदान प्रदान करें और बच्चे एक दूसरे से मिलकर के जानें कि वो किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, क्या क्या उन्हें आता है और एक दूसरे को और उत्साहित और प्रेरित करें सीखने के लिए। तो जब यह बच्चे यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया अपनी दिनचर्या के बारे में, हम इनके अध्ययन शैली के बारे में, क्या क्या ये लोग सीखते हैं। और फिर यहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने भी इसी प्रकार से अपनी बातें करी। तो ये ऐसा है कि है ना, जैसे पुरातन युग में होता था तो 2 गुरुकुलों के बच्चों का आपस में भेंट और एक साथ में ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान। आज के युग में इस तरह से गुरुकुल संचालित हो रहे हैं बच्चों का, इनका बच्चों का ज्ञान और अन्य जो स्कूल चल रहे हैं उनके ज्ञान में किस तरह से महत्व देखते हैं? ये बच्चे तेजस्वी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। वैसे नहीं कि है ना थोड़े से आशंकित, थोड़े झिझक वाले या वैसे खड़े रहें। इन्हें अपने देश से प्रेम होता है,
ज़्यादा संस्कारी और ज़्यादा सब अनुशासित होते हैं। और साथ के अंदर केवल पढ़ाई ही इनका जीवन नहीं है, ये पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें जानते होते हैं और सबसे खास बात है प्रसन्न बहुत रहते हैं। जी, एक जयपुर में निर्जा मोदी स्कूल में एक छोटी सी बच्ची ने एक सुसाइड कर लिया। इस तरह से कई बच्चों की सुसाइड केस आ रहे हैं, तो किस तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति हो गई बच्चों की? वो इसलिए क्योंकि है ना हमने शिक्षा का अंदर हम सोच रहे हैं कि है ना केवल साक्षरता या कई बार है ना केवल विषयों के ऊपर हम लोग का बहुत अधिक जोर है। बच्चों के अंतर्मन के, उनकी चेतना के विकास होने की हम चिंता नहीं करते। गुरुकुलों की शिक्षा के अंदर यही अंतर है। जब भारतीय ऋषियों ने गुरुकुल की शिक्षा को डिज़ाइन किया तो उन्होंने पहले शरीर के साथ के अंदर मन, बुद्धि, उनकी आत्मा, इसकी भी बड़ी फिक्र करी। और है ना हम लोग बोलते हैं कि प्रसन्न विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी होता है, जो प्रसन्न नहीं है। पर कई बार है ना हम परफॉर्मेंस के बोझ से, तनाव के बोझ से, स्कूल का जो है ना शेड्यूल होता है, वो ट्यूशन, होमवर्क, इतना सब वो टाइट हो जाता है कि बच्चे के पास प्रसन्न होने का, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता। तो अंतर्मन का विकास का कार्य गुरुकुल करते हैं, और अगर वो अंतर्मन विकसित हो जाए अच्छा, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।